हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। मैं अजीत स्पेशल टीचर एंड मैं हम जिला रोहतक से घर से पढ़ो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 के अंतर्गत लेटस ड्रॉ पैसेज मैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेटस ड्रॉ पैसेज का मतलब क्या हुआ कि चेहरों को विभिन्न तरीके से बनाना। बच्चे, आप घरों में व्हाट्सएप चैट करते होंगे या करते हुए देखे होंगे। व्हाट्सएप चैट करने के अंतराल अगर स्माइल करते हुए चेहरे को अगर इसमें पुटअप करना होगा तो इस तरीके से आप चेहरे को देखे होंगे। अगर गुस्सा अगर दिखाना होगा तो इस तरीके से देखे होंगे। इस तरीके से चेहरे को बनाते हैं। तो बच्चे, इस लेसन में हम इस चेहरे को किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चे, इसमें कुछ नए वर्ड्स मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। बैंगल्स कैसे होता है? BANGLE और S। बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। सैड, सैड मीन्स उदास। SAD, सैड मीन्स उदास। सर्कल, CIRCLE, CIRCLE, सर्कल, सर्कल मीन्स वृत्त या गोला। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स भिन्न। ट्राई, ट्राई मीन्स प्रयत्न करना या कोशिश करना। TRY, ट्राई मीन्स प्रयत्न करना, कोशिश करना। स्माइल, SMILE, स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। इसके बाद है फीलिंग्स, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं। FEELING और S, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं। मम्मी, MUMMY, मम्मी, मम्मी मीन्स मम्मी। दिस मीन्स यह। THIS, दिस मीन्स यह। लुक मीन्स देखना। LOOK, लुक मीन्स देखना। हेयर मीन्स यहाँ। HERE, हेयर मीन्स यहाँ। फर्स्ट मीन्स पहला या पहले भी बोलते हैं। FIRST, फर्स्ट मीन्स पहले। चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग मीन्स बदलना। तो बच्चे, इस तरह के आपके लेसन के अंतर्गत न्यू वर्ड्स थे जो मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद मैं आपको लेसन करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखो। लेटस ड्रॉ फेसेज, आइए चेहरों को बनाएं। आस्क चिल्ड्रेन टू कलर द फॉलोइंग शेप्स। देखो बच्चों, यहाँ पे कई तरह की आकृतियाँ बनी हुई है, इनको आपको कलर करना है। आस्क देम टू नेम द थिंग्स अराउंड देम दैट हैव दीज शेप्स। आपके चारों ओर इस तरह की कई आकृतियों से बनी हुई चीज़ें आपको दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ए बैंगल हैज द शेप ऑफ सर्कल। जो बच्चे चूड़ी होती है उसका शेप कैसा होता है? सर्कल का होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब आगे देखो। वन डे नेहा वाज सिटिंग इन हर रूम। एक दिन नेहा अपने कमरे में
बैठी थी। हर मदर सेड, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। उसकी माँ ने कहा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मम्मी सेड नेहा, माई टीचर गेव अस होमवर्क टू ड्रॉ सर्कल्स एंड मेक डिफरेंट फेसेज फ्रॉम देम। मम्मी नेहा ने कहा, मेरे शिक्षक हमें वृत्त बनाने और उनसे अलग चेहरे बनाने के लिए होमवर्क दिया है। बट आई डोंट नो हाउ टू ड्रा। लेकिन मैं बनाना नहीं जानती हूँ। इट इज़ सो सिंपल नेहा सेड मदर। माँ कहती है कि नेहा, यह बिल्कुल ही आसान है। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड सर्कल इन द रूम। पहले तुम अपने कमरे में सर्कल के आकार की चीज़ों को ढूंढो या खोजो। ओके मम्मी, योर बैंगल इज सर्कल, द प्लेट बटन्स ऑफ माई शर्ट एंड कॉइन आर ऑल्सो सर्कल। ठीक है मम्मी, योर बैंगल इज सर्कल, तुम्हारी चूड़ी एक सर्कल है। दिस प्लेट बटन्स ऑफ माई शर्ट, यह प्लेट शर्ट के बटन और सिक्के भी सर्कल हैं। यस नेहा, हाँ नेहा, नाउ यू हैव गोट द आइडिया ऑफ ए सर्कल। अब आपको सर्कल समझ आ गया होगा। योर फेस इज ऑल्सो राउंड एज ए सर्कल, स्माइल हर मदर। माँ मुस्कुरा के कहती है कि नेहा, तुम्हारा चेहरा भी सर्कल के आकार का है। लेट अस ड्रा फेसेज विथ डिफरेंट फीलिंग्स विथ द हेल्प्स ऑफ सर्कल्स ऑन ए पेपर। चलो एक कागज पर सर्कल की मदद से विभिन्न प्रकार के चेहरे की आकृति को बनाते हैं। लुक हेयर, यहाँ देखो। फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल बाई पुटिंग 2 डॉट्स एंड 1 कर्व एंड द फेस इज रेडी। सबसे पहले हम 2 डॉट्स और एक वक्र लगाकर एक सर्कल बनाते हैं और चेहरा तैयार हो जाता है। बाई चेंजिंग द शेप्स ऑफ द कर्व you can change the feelings on the face। वक्र के आकार को बदलकर आप चेहरे को बदल सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे वक्र एक कर्व के द्वारा एक फेस को बना रही है नेहा। अब यहाँ पे देखो, कर्व को बदल करके फिर से दूसरा चेहरा बनाती है। ठीक है, इस तरीके से कर्व को बदल बदल करके हम अलग अलग तरह के चेहरा को बना सकते हैं। वो शेड नेहा, वाह नेहा ने कहा। शी ड्रू मैनी फेसेज बाई ड्राइंग ए सर्कल एंड पुटिंग 2 डॉट्स एंड ए कर्व इन इट। उसने एक सर्कल बनाकर 2 डॉट्स और एक वक्र डालकर कई चेहरे खींचे। तो इस प्रकार आपका ये लेसन समाप्त होता है। देखो यहाँ पे बच्चों, विभिन्न प्रकार के चेहरे की आकृति को नेहा बनाई हुई है। एक इस तरह बनाई हुई है, तो इसमें 2 डॉट्स और कर्व के द्वारा, लेकिन कर्व की आकृति को बदल बदल करके चेहरे को बनाई हुई है। इसके बाद बच्चों, लेसन के लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। पहली एक्टिविटी है,
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो देखो, सत्य कथन के लिए सही यानी टी लिखना है और असत्य के लिए एफ यानी फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है, नेहा वाज सिटिंग विथ हर मदर। नेहा अपने माँ के साथ बैठी थी, तो लेसन के अनुसार बैठी थी, इसलिए ये सही है। यहाँ पे आप टी लगाओगे या सही का निशान लगाओगे। ठीक है, सेकंड है मदर एंड नेहा ड्रू ए स्क्वायर। मदर और नेहा, नेहा और उसकी माँ ड्रू ए स्क्वायर, स्क्वायर बनाई। तो स्क्वायर नहीं बनाई थी, क्या बनाई थी, सर्कल बनाई थी, इसलिए गलत है। तीसरा, द सर्कल लुक लाइक ए बैंगल। सर्कल का आकार, सर्कल लुक लाइक ए बैंगल, हाँ, तो सर्कल चूड़ी की तरह दिखता है, ये बिल्कुल सही है। नेहा वाज वेरी हैप्पी, नेहा खुश थी, बिल्कुल खुश थी, इसलिए ये भी ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी है बच्चों, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट हैव द सेम लेटर डबल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखो, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से एक जो है लेटर ए डबल है, इस तरह के आपको वर्ड बनाने हैं। जैसे पहला क्या है, शेडिंग। तो इस लेसन के अंतर्गत देखो, मम्मी में डबल एम है, बटन्स में डबल टी है, डिफरेंट में डबल एफ है, लुक में डबल ओ है। तो इस तरह के सेम लेटर वो कैसा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। इस तरह के वर्ड्स को आपको बनाने थे, आप अपनी कॉपी के ऊपर बनाओगे, बना करके ग्रुप में डालोगे। इसके बाद कुछ और एक्टिविटी है, रीड द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए, राइट द मिसिंग लेटर इन कॉलम बी टू कंप्लीट द राइम्स वर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, वो आपको पूरा करना है। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से करना है, ये राइम्स वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, क्या है, डे। डे का देखो से, डे का राइम्स से है, ये आपको करके दिखाया गया है। इसके बाद है कैन, कैन का क्या होगा, वैन। तो यहाँ वी और एन है, इसमें क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ए लिखोगे। फ्यू, फ्यू उसके बाद है ड्रू, डी आर ई डब्ल्यू होता है, तो आर और ई इसमें आएगा। बिग, बिग का राइम्स क्या है, फिग, एफ आई जी, फिग, तो आई इसमें लिखोगे। सन, सन का राइम्स वर्ड क्या है, रन, आर यू एन, इसमें यू आएगा। मून का राइम्स क्या है, शुन, इसमें डबल ओ है, देखो यहाँ पे डबल डैश है, तो यहाँ डबल ओ होगा। ठीक है, मून का राइम्स क्या होगा, शुन, तो डबल ओ लिखोगे। यहाँ पे क्या है, हग का है मग, एम यू जी मग। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी समाप्त होती है। अगली एक्टिविटी है फ्रॉम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रैंड मदर। ठीक है, यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आप देखो यहाँ पे बीच में जो वर्ड है क्या है, ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर से क्या करना है कि इस इसके अंतर्गत जो लेटर्स हैं, इससे आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर।
जो लेटर हैं किसी भी ऑर्डर में आप रख करके आप शब्द बना सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ग्रैंड है, तो हमने पहला ले लिया ग्रैंड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मदर है, तो दूसरा शब्द क्या हो गया, मदर हो गया। अब देखो AND एंड, हमने यहाँ पे एंड ले लिया। ठीक है, उसके बाद है एक अगला और करके दिखाया गया है हर। ठीक है, इसके बाद देखो OTHER अदर। इसके बाद देखो और AN और T ले लिया एंड। तो जो इसमें जो लेटर्स हैं इसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, ये कहीं भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कई इसमें शब्द बन गए। आप अपनी कॉपी पर इसे भी लिखोगे। ठीक है, इसके बाद अगली एक्टिविटी है टेल चिल्ड्रेन दैट हिज इज यूज्ड फॉर ए मेल। देखो बच्चों, मेल के लिए क्या आता है, हिज आता है, एंड हर इज यूज्ड फॉर फीमेल, फीमेल के लिए क्या आता है, हर। गिव चिल्ड्रेन ए फ्यू एग्जाम्पल सच एज गिवन बिलो। यहाँ पे देखो शी इज रीता, ये लड़की है, इसका नाम क्या है, रीता। तो दिस इज हर बुक, यह है, देखो इसके हाथ में किताब है, तो यह इसकी किताब है। इसके बाद दूसरा जो है एग्जाम्पल, शी इज इमरान, यह कौन है, इमरान। ही इज इमरान, वह इमरान है। दिस इज हिज बॉल, यह उसकी बॉल है। इसी तरीके से बच्चों इसमें देखो रानी एंड सचिन हैव ए फ्यू थिंग्स विथ देम एज शोन इन द पिक्चर्स गिवन अबव। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हिज और हर। यहाँ पे देखो दो चेहरे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की का है और यहाँ पे एक लड़का का है। लड़की का नाम क्या है, रानी। ठीक है, एंड लड़का जो है ये कौन है, सचिन। ठीक है, तो लड़की जो है रानी, रानी के पास कई चीज़ें हैं और सचिन के पास भी कई चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हो पिक्चर में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इसमें वर्ड्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं, सेंटेंसेज हैं। तो सेंटेंस को पूरा करना है, कैसे करना है, हिज और हर से। ठीक है, तो पहला क्या है, दिस इज हेयर बैंड। तो हेयर बैंड देखो यहाँ पे रानी के लिए है, तो क्या आएगा, हर आएगा, दिस इज हर हेयर बैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज फ्रॉक है। फ्रॉक देखो ये भी किसके लिए, रानी के लिए, तो क्या आएगा, हर आएगा, दिस इज हर फ्रॉक। इसके बाद है बैट है, देखो तो दिस इज और यहाँ पे डैश और बैट है, तो क्या होगा, दिस इज हिज बैट। ठीक है, इसके बाद दिस इज डॉल, दिस इज और खालिस्तान है, इसके बाद क्या है, डॉल है। तो डॉल किसके लिए है, तो रानी के लिए है, तो क्या होगा, दिस इज हर डॉल। इसके बाद क्या है, देखो बैग, बैग किसके लिए है, तो बैग है सचिन के लिए। दिस इज डैश बैग, तो क्या होगा, दिस इज हिज बैग। इसके बाद फिर क्या है, कप, कप भी देखो किसके लिए है, सचिन के लिए, तो क्या आएगा, इसके लिए भी देखो हिज आएगा, दिस इज हिज कप। तो इस प्रकार ये आपके सेंटेंसेस जो थे आपके कंप्लीट हो गए। बच्चों आप इसे भी अपनी कॉपी के ऊपर करके ग्रुप में डालोगे। इसके बाद देखो एक और है एक्टिविटी,
recite the rhymes words and ask children to repeat them. Also ask them to speak and write one more words that rhymes with the words in each row. देखो यहाँ पे क्या है, राइम्स वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पहला क्या है, बॉल, इसके बाद क्या है देखो हॉल, ये दिया हुआ है। आपको एक और राइम्स वर्ड लिखना है, ठीक है। तो बॉल क्या होगा, वॉल, हॉल और टॉल, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड क्या है, लाइन, इसका राइम्स क्या है, नाइन, इसका राइम्स आप साइन बना सकते हो, ठीक है, ऐसे चाहिए यानी शाइन। इसके बाद क्या है, ब्लू, ब्लू का राइम्स क्या है, ग्लू, इसका राइम्स आप फ्लू लिख सकते हो, ठीक है, FLEW, फ्लू। अगला है फेस, इसके बाद इसका राइम्स क्या है, रेस, इसका राइम्स आप ट्रेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या है, मून, मून का राइम सुन, सुन का राइम्स क्या कर सकते हो, नून, नून मीन्स क्या होता है, दोपहर, नून लिख सकते हो आप। इसके बाद क्या है, लाइक, लाइक का राइम्स क्या है, बाइक, इसके बाद क्या है, माइक, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेन, रेन के बाद रेन का राइम्स क्या है, ट्रेन, और ट्रेन का राइम्स क्या हो सकता है, ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के आपकी ये एक्टिविटी, जो राइम्स की एक्टिविटी थी आपकी, समाप्त होती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ वह करवाया गया प्रश्नोत्तर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।